पाकिस्तान के माशी मामलात में कलीदी अहमियत के हामिल है जो रेवेन्यू जनरेशन है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान को हमेशा से मुश्किलात का सामना रहा। IMF की तरफ से दबाव में भी इसी वजह से इजाफा हुआ और बहुत सी शराइत आयद की गई। तो ये हुकूमत हमें कुछ रिलक्टेंट दिखाई दी बजट से पहले, और बजट के बाद भी हमने देखा ये गो स्लो की पॉलिसी पर अमल पैरा थे। लेकिन सेठी साहब ने एक अरसे से कुछ तजावीज़ दी थी कि कुछ कानून साजी जहाँ जहाँ लूप होल्स मौजूद हैं उनको कवर करने की ज़रूरत है। सेठी साहब क्या कहते रहे, सुने। FATF के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ वहाँ भी आई हैं। अच्छा, क्योंकि अब अंडर FATF टेररिज्म के बेसिस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं टू गेट एक्सेस टू डेटा, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी। तो चीज़ें खुल रही हैं, मगर जिस तरीके से ये चाहते हैं कि वो ऑडिट हो और सही तरीके से सारा, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स कहते हैं आज हमें आप राइट दे दें कि हम बटन दबाएं तो सारा बैंक का रिकॉर्ड सामने आ जाए। वो बैंक से इजाज़त नहीं देते, कानून भी इजाज़त नहीं देता। अब ये ऑडिटर्स जो आएंगे तो ये कानून को चेंज करना पड़ेगा, या फिर कोई आसान तरीका करना पड़ेगा कि कुछ जहाँ बहुत ज़्यादा शक हो और आप केस बना रहे हैं, पक्का केस बन रहा है, हवा में आप नहीं बातें कर रहे, तो फिर वो शायद आपको रिकॉर्ड भी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें चैलेंज होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नीयत बड़ी अच्छी है। अच्छा, मगर अभी इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया कि कानून जो है रिगार्डिंग बैंक्स एंड सीक्रेसी, क्या उनको इन्होंने अभी उधर नहीं सोचा कि उसको कैसे तब्दील किया जाए, और वो फिर पार्लियामेंट को कानून बनाने पड़ेंगे फाइनेंस एक्ट के ज़रिए। वो फिर जाके कुछ इनको ये मसला हल होगा, मगर अभी वहाँ गए नहीं है, जाना पड़ेगा। अभी ऐसे लगता है कि प्रेशर बड़ा था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, तो उन्होंने कहा कुछ तो करो ना यार, तो कुछ कर लिया उन्होंने, और वैसे ही मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। मैं नए चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल साहब को दाद देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत की, प्राइम मिनिस्टर को समझाया कि इसके बगैर चारा नहीं है। और ये बहुत बड़ा कदम है। ये जो सारा पहले आप टैक्स नेट बढ़ाने की बात करते थे, तो उसमें आधे लोग तो फाइलर ही नहीं है जो कि आ सकते हैं टैक्स नेट के अंदर, और उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, और फिर भी वो टैक्स नहीं देते, और ये भी नहीं बताते कहाँ से पैसे आए हैं, इनकम कहाँ से आई है। और वो सीक्रेसी लॉज के मुताबिक वो बैंक से इंफॉर्मेशन भी FBR को नहीं दे सकते, FBR इंफॉर्मेशन मांग भी नहीं सकता। तो ये इशू था, और मैंने अपने उस प्रोग्राम में ये कहा था एक ही तरीका है कि ये अगर आपने टैक्स बढ़ाना है नेट, तो वो जो लोग जो छुपे हुए हैं कानून के बेसिस के ऊपर, वो कानून आपको चेंज करना पड़ेगा। FBR को इजाज़त देनी पड़ेगी कि वो बैंक्स के साथ राब्ता में रहे, बैंक का सारा डेटा जो है वो FBR के हवाले हो। तो सीक्रेसी ये है वो रहेगी, मगर जब चाहेगा तो FBR जो है आयशा का या नजम सेठी का अकाउंट देख सकता है कि उसके अंदर कितने पैसे पड़े हैं। ये भी फिर उसके बेसिस के ऊपर वो पूछ सकता है हमें कि ये पैसे आपके कहाँ से आए, आपने क्या इसके ऊपर टैक्स दिया है या नहीं दिया, और वो एक किस्म की ऑडिट हो जाती है। मगर इसके बगैर ऑडिट करना बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो इसलिए ये चीज़ की बात, इसके बगैर ये काम आगे बढ़ नहीं सकता। अब जो नया कानून जो कि डिस्कस हुआ है और अब पास होने जा रहा है, अल्लाह करे जल्दी पास हो जाए, दिस इज़ अ फैंटास्टिक डेवलपमेंट। मैं समझता हूँ इसके साथ विद इन द 1 ईयर बहुत सारे नॉन फाइलर्स फाइल टैक्स नेट में आ जाएंगे, आपकी टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ जाएंगी। तकलीफ ज़रूर होगी उस 1% को जो अमीर है और जो बहुत जिसके पास पैसा है। आपको और हम जैसे लोगों को नहीं फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा। हमारा तो टैक्स पहले ही कट जाता है, जहाँ से आते हैं पैसे वहीं कट जाता है, हमारी कोई इलीगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मगर बड़े ज़मींदारों की, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, बड़े दुकानदारों की, ताजरों की, प्रोफेशनल लोगों की जो कैश में पैसे लेते हैं, कच्चे में वकला आज़ाद हो गए, या डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी कोई काम हो रहा है, तो वो जाहिर है नहीं, वो तो फिर करना पड़ेगा ना। जब फाइलर बन गए तो फिर आपको पकड़ लिया कि आपके पास पैसे हैं, तो आपने फाइल नहीं किया, अब तो रोक दिया ना, गाड़ी भी नहीं खरीद सकेंगे आपका पासवर्ड भी एक्सटेंड नहीं होगा, आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये जब ये होगा तो उसके बाद तो फिर आपको बनना पड़ेगा ना फाइल, आपने टैक्स रिटर्न देनी पड़ेगी। जब आप टैक्स रिटर्न देंगे तो फिर बैंक का डेटा भी सब मिल जाएगा FBR को, तो FBR चेक करेगा कि आपकी रिटर्न सही है या गलत है। तो मैं समझता हूँ विद इन अ ईयर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। दिस इज़ अ मेजर रेवोल्यूशनरी कदम, और मैं कहता हूँ ये 70 साल के बाद ही आया है। हर मुल्क के अंदर टैक्स रेजीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ज़माने में तो, पुराने ज़माने में तो ये कहा जाता था नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन, मतलब अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपको वोट नहीं मिलेगा, नुमाइंदगी नहीं मिल सकती। तो यहाँ तो ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत थोड़ा टैक्स है,
और बहुत से इनकम जो है वो कच्चे में हो रही है जी। मेरी एक और भी तजवीज़ थी, वो पता नहीं अभी तक तो शहबाज शरीफ साहब ने मानी नहीं, वो ये था कि 5,000 रुपये का जो नोट है जी, नोटबंदी की तरफ जाएं, उसको भी ख़त्म करें आप, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो है ना वो 5,000 रुपये के नोट के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस होती है, करप्शन होती है, और करप्शन का वो बहुत बड़ा एक तरीका है। बट लेट्स सी, बट ये जो है ये अगर हो गया तो आप देखिएगा रातों रात बहुत सारे लोग जो हैं दे विल हैव टू बिकम टैक्स फाइलर्स। अच्छा। और फिर टैक्स भी देना पड़ेगा। और बिजनेसेस को कैसे जद में लाया जाएगा? ये जो लॉबीज हैं हमारे मुल्क में, देखिए इसमें कुछ बिजनेसेस तो ऑलरेडी अंडर टैक्स नेट है। अच्छा। जो बड़ी कंपनीज है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या वो तो ऑलरेडी अंडर टैक्स नेट है, और मल्टीनेशनल्स भी हैं एंड सो ऑन। टैक्स नेट में छोटे तजारत जो करते हैं, जो कैश में डील करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके साथ साथ वो डिजिटाइजेशन का भी एक कानून बनने जा रहा है। जी जी, नेशनल असेंबली में प्रेजेंट कर दिया गया जून में। वो देखिए ना, व्हाट डज दैट मीन? ये बाकी मुल्कों में आप जाएं, आप तो लंदन जाती रहती हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आप कैश से शॉपिंग करती हैं या आप क्रेडिट कार्ड से करती हैं? नहीं, क्रेडिट कार्ड जरूरी है वहाँ, वो बाकायदा आपसे वहाँ बहुत से। अब तो आप किसी छोटी सी जगह पे एक ऑरेंज जूस पीने चले जाए तो वो भी कहते हैं कि जी यहाँ कैश नहीं चलेगा, क्रेडिट कार्ड चलेगा। वो तो दैट इज़ अ डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसका तो फुटप्रिंट हर जगह पे अवेलेबल है, कैशलेस है, कैशलेस। तो ये कैशलेस इकोनॉमी इज़ द ग्लोबल नॉर्म। ओके, ठीक है। वो और बात है, टूरिस्ट आते हैं, कुछ उनके का पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता या इस किस्म की कुछ चीज़, कुछ रियायतें मिल जाती हैं। छोटे मोटे आइटम जो है लोग हमेशा $10-20 $30 अपने पास रखते हैं कि यार किसी वक्त ज़रूरत पड़ गई तो कैश दे देंगे। मगर आमतौर पे आप चले जाए किसी कॉफ़ी शॉप पे चले जाए जी, 95% लोग कार्ड, तो दैट इज़ ऑल लीगल। तो इसीलिए यहाँ भी उनकी ये कोशिश है कि डिजिटाइजेशन हो जाए, कार्ड ट्रांजैक्शंस हो जाए, हर डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हो, खा वो प्रॉपर्टी का डेटा है, खा वो इनकम का डेटा है, खा वो एक्सपेंसेस का डेटा है, खा वो सेल का डेटा है, खा वो सेल्स टैक्स का डेटा है। जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होगी, इकोनॉमी जो है डॉक्यूमेंट हो जाएगी। डिजिटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं समझता हूँ कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। काश के ये 20-30 साल पहले हो जाता। मुझे याद है ये सारी डिस्कशन 90 की दिहाई में हुई थी, जबकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही थी, जा रही थी, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आ रही थी, जा रही थी, और उस वक्त ये डिस्कशंस चल रही थी सेल्स टैक्स की और डिजिटाइजेशन की और ये सारा कुछ। मगर नाउ द टाइम इज कम, बिकॉज इतनी बड़ी क्राइसिस है कि इस क्राइसिस से निकलने के लिए और कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं है। वो तो पॉलिटिकल कैपिटल का डर होता था, शायद अब वो डर नहीं रहा, या ये नागुज़ीर हो गया? नहीं, नागुज़ीर तो हो ही गया है, मगर अब बात यह है कि बड़ी सख्त सजाएं जो है ना, दोज़ आर ऑन द कार्ड्स जी। तो ये नो वन कैन अफोर्ड दैट। सजा ये नहीं है कि जेल में डाल देंगे, सजा है कि जी तुसी गड्डी नहीं खरीद सकते। हाँ, छोटे-छोटे ऐसी चीजें जो हर इंसान की जरूरत है। आप ट्रैवल नहीं कर सकते, बिजनेसेस सील कर दिए जाएंगे, बैंक अकाउंट आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे, अकाउंट आपका सील, बंद करके चले जाएंगे, रोते रह जाओगे तो उनकी करिए, फिर आप भागेंगे आपको, अच्छा जी ये लो पैसे ले लो। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, ये कॉन्स्टेंटली शुरू हो गया ये काम। अथॉरिटीज आती है, सील कर देती दुकान, एक नोटिस देती हैं, आपने कुछ नहीं किया, सील कर दिया, तो उसके बाद थोड़ा कारोबार ही बंद हो गया। फिर तुसी दौड़ते हो, फिर तुसी इधर दौड़ते हो, उधर दौड़ते हो, अगू तुहानू बंदा ही नहीं मिलता। फिर तुसी कहते हो यार तुसी 20 लाख मंगया, 15 से दियो ना, तो ले लो जी साड़ी दुकान खोल दो। अच्छा, तो यू ऑलरेडी आर बीइंग फोर्स्ड इनटू द नेट आहिस्ता आहिस्ता। तो ये होगा, अब ये होगा। सवाल ये है कि जो तजारत करने वाले लोग हैं, जो कि बेसिकली पुराने ज़माने से लेके अब तक नून लीग के सपोर्टर्स रहे हैं, बिल्कुल, ताजिरों कैसे टैकल करेंगे? देखिए, आप आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स को तो टारगेट कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनको भी आप नेट में ले आएंगे। मगर आप हॉल रोड को और मैक्लोड रोड को और चंडीगढ़ रोड को कैसे लेके आएंगे इन द टैक्स नेट? सारी कैश ट्रांजैक्शंस हैं। आपने आरी वाला बनाने वाले को कैसे टैक्स नेट में लेके आएंगे? ठीक है जी, अ लॉट ऑफ द इकोनॉमी वर्क्स ऑन कंजम्पशन, और वो कंजम्पशन इज ऑल इन कैश। ये सारी रेमिटेंसेस जो आती हैं 50% से ज़्यादा जो है कंजम्पशन पे इस्तेमाल होती है। ऑल इज़ आउटसाइड द टैक्स नेट जी, जो लोग खरीदते हैं और जो लोग बेचते हैं। हाँ, तो पहले मरहले में चले बड़े बड़े जो केसेस हैं उनको, तो मेरा ख्याल है ये आहिस्ता आहिस्ता इट्स अ गुड स्टेप। विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स आप देखिएगा, इफ दिस कंटिन्यूज, दैट एटलीस्ट 70% ऑफ द इकोनॉमी विल बी इन द टैक्स नेट। लेकिन आपको पता है, ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिक्रूटमेंट है या ऑडिटर्स हैं, उनका फेयर होना कितना ज़रूरी है। तो वो आप देखिए ना, मैं आपको बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया आपने
इस वक्त जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है ना किसी कंपनी का, वो बड़ी मुश्किल से लाइसेंस मिलता है टू बी एन एक्सटर्नल ऑडिटर। अच्छा। और कानून ये है कि एवरी कंपनी मस्ट हैव एन एक्सटर्नल ऑडिटर, छोटी हो या बड़ी हो, वो ऑडिट करे और अपना अंगूठा लगाए कि हमने देख लिया इनके अकाउंट्स ठीक है। कल को वहाँ कोई गड़बड़ निकलती है तो दे आर लायबल ऑल्सो। तो ये एक्सटर्नल प्राइवेट सेक्टर के एक्सटर्नल ऑडिटर्स बड़े टफ है, लेट मी टेल यू दिस। तो अब दे विल बी इन्वॉल्व इन द अदर एक्सरसाइज ऑफ फाइंडिंग टैक्स डॉजर्स एंड लुकिंग एट द अकाउंट्स ऑफ पीपल हु आर नॉट पेइंग फुल टैक्सेस। आई थिंक ठीक है, इसमें जो ऑडिटिंग कंपनीज हैं, ऑडिटर्स हैं, उनके 4 पैसे तो बनेंगे अब, और भी लोग जाएंगे, उनकी हायरिंग्स होंगी, उनके जो स्टाफ बढ़ेगा एंड सो ऑन। बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। अच्छा। बिकॉज जो एग्जिस्टिंग टैक्स कलेक्टर्स हैं, जो ऑडिटर्स हैं एफबीआर के अंदर, वो उन्हें कुछ आते पड़ी हुई हैं, कुछ करप्शन है, कुछ ये है, कुछ वो है। अब एक और एक्सटर्नल सोर्स आ जाएगी एंड आई डोंट थिंक वहाँ वो करप्शन नहीं हो पाएगी। ओके, 4000 के करीब ऑडिटर्स का प्लान था। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आई थिंक आई फुली सपोर्ट दिस। ओके ओके, अल्लाह करे मेरे पीछे ना आ जाए। यही दुआ पाकिस्तान में की जाती है कि एक्सेस ना मिला। अच्छा, फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को रीनेम करना, इस टर्मिनोलॉजी को चेंज करना, एलिजिबल नॉन एलिजिबल में बदलना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये कंसेशन दी जा रही है कि बदनामी ना करो फाइलर और नॉन फाइलर। अच्छा। नॉन फाइलर तो मतलब एवेडर हो टैक्स दे, आप टैक्स नहीं देना चाहते। लेकिन वो तो ये इस्तलाही खत्म कर रहे थे। एलिजिबल और नॉन एलिजिबल से मुराद ये है कि ये जो सहूलतें आपको मिलती हैं, अच्छा, आप एलिजिबल नहीं हैं, आप एलिजिबल हो जाए तो मिल जाएंगी। अच्छा। तो मेरा ख्याल है दिस अगेन अ गुड स्टेप। हाँ, थॉट प्रोसेस रह जाती है एलिजिबिलिटी वास्ते। और तुसी यू वांटेड टू गो टू लंदन, तो आपको टिकट वो कह रहा जी दियो ना अपना टैक्स नंबर, तो आप कहते हैं टैक्स नंबर तो है नहीं, कैश ले ला। ठीक, मसला बन गया ना, नहीं मिलेगा टिकट। तो फिर आप कैश फिर आप करेंगे ना, देन यू विल बिकम अ फाइलर। जब फाइलर बनेंगे तो देन यू हैव टू गिव योर अकाउंट्स। ठीक। अच्छा, ये आप इसे इतना इनकलाबी कदम कह रहे हैं, लेकिन अवाम में इसका शऊर होना कितना ज़रूरी है कि इस अवाम को ये इफेक्ट नहीं करता। अच्छा, अवाम को ये इसलिए इफेक्ट नहीं करता, मैंने अभी आपसे कहा कि जो लेबर क्लास है उसको तो टैक्स ही नहीं है कोई। उसके अलावा जो छोटे मोटे लोग हैं उनके ऊपर भी एट सोर्स ही है छोटा मोटा टैक्स है। जी। जो प्रोफेशनल लोग हैं, आप जैसे हम जैसे, वो एट सोर्स ही कट जाता है। वी हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो रह गया ये बेसिकली दैट 1% जो कि ठेकेदार हैं, एग्रीकल्चरल लैंडलॉर्ड्स हैं बड़े बड़े, एंड बिग शॉप ओनर्स हैं एंड सो ऑन। उनका इशू रह गया। अब तो छोटा शॉप ओनर भी जो है, छोटी सी 10 by 10 की उसने दुकान ली हुई है, मगर वो करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहा है। ठीक है ना जी, बिकॉज दैट्स द वे इट इज़। तो आई थिंक दे विल ऑल इवेंचुअली, उनको तो ऑफर किया कि आप फिक्स टैक्स दे दें। मैं समझता हूँ इमीडिएटली ये लोग बनेंगे फाइलर्स और फिक्स टैक्स की तरफ जाएंगे। बेचारी जान छोड़ो, चलो तुझे 20,000 रुपये महीना ले लिया करो, आप कर ले 10 स्क्वायर फुट की जगह या 100 स्क्वायर फुट की जगह, तो आप रेट लगा दें पर स्क्वायर फुट, इस एरिया के अंदर इतना किराया है या इतना, तो ये एक फॉर्मूला बन सकता है इसके ऊपर। आई थिंक दे विल गो फॉर इट। ओके, ठीक है। यानी राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब की जो तजावीज़ हैं और उसके बाद ये जो फैंटास्टिक, इसमें फुल क्रेडिट टू राशिद लंगड़ियाल एंड ऑल्सो फुल क्रेडिट टू शहबाज शरीफ एंड टू द एस्टैब्लिशमेंट फॉर बैकिंग शहबाज शरीफ। ओके, एंड फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल। एंड फाइनेंस मिनिस्टर जाहिर है, मैं तो पहले दिन से लाया इसलिए जी कि औरंगजेब साहब जो है ना वो टफ लाइन लेंगे, एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। हाँ, ही गॉट द जॉब डन। और एक साल के अंदर अंदर इसके नताइज देखना होंगे कि आज तक जो छलनी से बचे हैं इस इनकम टैक्स लॉ की, वो आइंदा के लिए बच ना पाएँ, तो इसके रिजल्ट जो हैं वो भी काबिले दीद होंगे। जैसे ये इकदाम 70 साल के बाद सिटी साहब के बकौल काबिले दाद है। आपको कोई सवाल हो तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।